चैप्टर 49 शांगगुआन कबीले द्वारा भेजा गया व्यक्ति। हम लगभग आमने सामने टकराते हुए श्री झाओ की भौहें आपस में जुड़ गईं। आप कौन हैं श्रीमान? झाओ ने ठंडी निगाहों से दोनों नवागंतुकों की जांच की। क्या यह आप हैं? लेकिन पीछे से लियू रूजिंग पहले ही सदमे में कह चुकी थी। जो युवक और लड़की अंदर आए थे वे स्वाभाविक रूप से किन क्विंग और जियांग रुओरोंग थे। भाई किंग, निंग नियांसी ने जैसे ही किन क्विंग को देखा जोर से चिल्लाए। छोटी सी को नीचे रखो, किन क्विंग ने अपने सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगभग 8 फीट लंबा था और जबकि वह काफी लंबा था वह बहुत पतला भी था। उसकी त्वचा पर अस्वस्थ पीलापन दिख रहा था। उसकी भौहें और उसके हेडक्लॉथ के किनारे पर दिखाई देने वाले बाल काले और सफेद रंग का मिश्रण थे। स्पष्ट रूप से एक आदमी, फिर भी वो एक अत्यंत हीन और नर्म आभा का उत्सर्जन करता था। थोड़ा सी नीचे रखो, किन क्विंग ने फिर से पुकारा। हालांकि मिस्टर झाओ शांत नहीं रहे। उन्होंने अपना हाथ लहराया। उनके पीछे निंग नियांसी को पकड़ने वाले व्यक्ति के अलावा काले लिबास में अन्य 3 सभी अगले ही पल किन क्विंग की ओर दौड़ पड़े। ये तीनों अपने प्रहारों में क्रूर और भयंकर थे। प्रत्येक चाल का लक्ष्य सटीक रूप से किन क्विंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर था। सौभाग्य से ये तीनों केवल आत्माशोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। क्विन क्विंग लगातार हमलों से बचते हुए पीछे हट गए 3 लोग और फिर उसने काले वस्त्र पहने आकृतियों में से एक को जोर से लात मारी। पुह! उस काले वस्त्रधारी आकृति ने तुरंत मुंह से खून उगल दिया और पके हुए झींगा की तरह जमीन पर गिरकर पीड़ा में झुक गई। अगला वो एक पंजे के साथ बाहर पहुंचा। ये किन निवास की सर्वोत्तम तकनीकों में से एक थी जिसे कहा जाता था व्हाइट टाइगर कैरिंग द कॉपस। किन किंग ने एक भी दिन गंवाए बिना पूरे 1 साल तक इस तकनीक में कठोरता से प्रशिक्षण लिया था। आज जब उसने इसका उपयोग किया तो इसकी शक्ति स्पष्ट हो गई। शर्क! उस पंजे ने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के कंधे को फाड़ दिया, तुरंत मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा चीर दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति पीड़ा में चिल्लाया और किन किंग ने हथेली के प्रहार से पीछा किया। थर्ड! काली पोशाक पहने वो व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें उभरी हुई थीं, जैसे उसकी सांसें थम गई थीं। ये पता चला कि उसके आंतरिक अंग किन क्विंग के हथेली के प्रहार से कुचल गए थे। इस बीच जियांग रुओरोंग ने एक अन्य काले कपड़े पहने व्यक्ति के साथ भी व्यवहार किया था। वास्तव में आप कौन हैं? श्री झाओ ने अंततः सदमे की झलक दिखाई और भयभीत तरीके से किन क्विंग और जियांग रुओरोंग से पूछा। हम कौन हैं यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब आपने छोटी सी को पकड़ लिया है, इसलिए उसे तुरंत छोड़ दें, किन क्विंग ने ठंडे स्वर में कहा। श्रीमान, झाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। सज्जनों, आपसे छुपाने के लिए नहीं, मैं शाही दरबार से हूँ और मैं एक वरिष्ठ के लिए एक मिशन पर हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए चीजें कठिन नहीं बनाएंगे। मैंने कहा, उसे जाने दो। किन क्विंग की आवाज और भी ठंडी हो गई। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। यह मिस्टर झाओ महल के अंदर से है। उसका मालिक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम सुनकर आप डर कर मर जाएंगे। बस! किन किंग ने लियू रूजिंग को देखा और अचानक अपना हाथ लहराया। वल! हिंसक आध्यात्मिक शक्ति के एक उछाल ने तुरंत लियू रूजिंग को घेर लिया। हालांकि वे दोनों एक ही आत्माशोधन क्षेत्र में थे, लेकिन लियू रूजिंग केवल आत्माशोधन क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, जबकि किन क्विंग तीसरे स्तर पर थी। भले ही वे एक ही स्तर पर हों, किन क्विंग आसानी से लियू रूजिंग को 1 सेकंड में मार सकता था। 2 होने का जिक्र नहीं, छोटे क्षेत्र उच्चतर गलगल। लियू रूजिंग के मुंह से खून के बुलबुले फूट पड़े। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो। तियानजुए वन में उसने किन क्विंग को कार्रवाई करते और निंग जियुआन को मारते देखा था, लेकिन उस समय वो किन क्विंग से बहुत ज्यादा नहीं डरता था। वो केवल किन क्विंग के साथ मौत तक नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर कमजोरी का नाटक किया। उनके विचार में भले ही किन क्विंग अधिक मजबूत थी, उससे ये बहुत अधिक नहीं हो सकता था। हालांकि इस बार उसे एहसास हुआ कि उसकी धारणाएं कितनी गलत थीं। यह अफसोस की बात थी, अपनी गलती को पहचानने में बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी आंखें अंधेरा हो गया और वह गिर पड़ा। छोड़ो, उसे छोड़ो। इस बार श्री झाओ वास्तव में डर गए थे। उन्हें पहले से ही पता था कि उनसे पहले इस युवक को कोई परवाह नहीं थी कि आप कौन थे या किसके लिए थे आप काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंपीरियल कोर्ट, जिसने दूसरों को आतंक से भर दिया था, उसे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों अनुभवहीन थे या महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाले थे। श्री झाओ को अब कोई परवाह नहीं थी। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अब मरना नहीं चाहता। हम उन्हें रिहा कर देंगे। हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे। कृपया हमें छोड़ दें। श्रीमान! झाओ का गला कांपने लगा, जिससे उसकी आवाज तीखी और अप्रिय हो गई, सुनने में घृणित हो गई। जैसे ही निंग नियांसी को जाने दिया गया, मिस्टर झाओ जाना चाहते थे। बस तुम्हें ऐसे ही चले जाने दो। क्या ऐसा नहीं होगा? तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ रहे हो। किन किंग ने अपने हाथ के वार से जमीन से एक लंबी तलवार पकड़ ली और 2 तेज वार के साथ श्री झाओ और काले कपड़े वाले व्यक्ति की भुजाएं जमीन पर गिर गईं। दफा हो जाओ।
किंग ठंडे स्वर में भौंकने लगा। श्रीमान झाओ और काले कपड़े वाला आदमी दर्द से कांप रहे थे, तेज सांस लेने की आवाजें निकालते हुए मानो वे धौंकनी के माध्यम से हवा के लिए हौंफ रहे हों। लेकिन किंग की फटकार सुनने के बाद उनमें अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई और तीव्र दर्द सहते हुए वहां से चले गए। लिटिल सी किंग निंग नियांसी की ओर देखा। निंग नियांसी ने उसी समय खुद को किंग की ओर फेंक दिया। भाई किंग, ये ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। किंग ने निंग नियांसी को सांत्वना दी। छोटे कनिष्ठ भाई, ऐसा लगता है कि आपने इस बार फिर से परेशानी खड़ी कर दी है। तीनों रेस्तरां से नीचे कूद गए और उतरने पर जियांग रुओरोंग ने मुस्कुराते हुए किंग से कहा। किंग जियांग रुओरोंग की ओर देखा। मिस्टर झाओ को अभी महल से एक हिजड़ा होना चाहिए, जियांग रुओरोंग ने कहा। एक हिजड़ा? किंग ने भ्रमित होकर जियांग रुओरोंग की ओर देखा। यह सही है, एक नपुंसक अदालत अधिकारी। जियांग रुओरोंग मुस्कुराया। महल में किन्ना, उनके स्वामी, वे सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। किंग ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। वैसे भी पहले से ही शांगगुआन कबीले को नाराज करने के बाद किसी और को नाराज करने से क्या फर्क पड़ता है। हम, जैसे ही वो बोला, किंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे दो खतरनाक उपस्थिति का आभास हुआ। चलो जल्दी चलें। किंग फुसफुसाए। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ के मनके को इतनी जल्दी मददगार मिल गए हों? जियांग रुओरोंग ने धीरे से बात की, उसके चेहरे पर सतर्कता दिख रही थी। अच्छा नहीं। किंग को खतरा गहराता हुआ महसूस हुआ। दो बूढ़े वस्त्रधारी बुजुर्ग सीधे सामने दिखाई दिए। इन दोनों की आभा एक पल में फूट पड़ी। चर्चा, शून्यता कांपने लगती थी। वे गोल्डन कोर क्षेत्र में मार्शल दाओ मास्टर्स हैं। किंग का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। जियांग रुओरोंग की पुतलियां भी तेजी से सिकुड़ गईं। गोल्डन कोर क्षेत्र में मार्शल दाओ मास्टर्स थे उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली। ऐसे शक्तिशाली लोगों के सामने उनके पास प्रतिरोध का कोई मौका नहीं था। हम एक पल में दो भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग किंग और जियांग रुओरोंग के सामने चले गए। वही अगले ही पल दोनों ने एक साथ हमला किया। हालांकि उनका लक्ष्य न तो जियांग रुओरोंग और न ही निंग नियांसी बल्कि किंग था। वे मिस्टर झाओ या लिटिल सियाई के कारण नहीं आए थे, उनका लक्ष्य किंग था। ये शांगगुआन कबीले द्वारा भेजे गए लोग होंगे, उसे सांस लेने के लिए। ये खत्म हो गया। मैं इस बार बहुत लापरवाह था। किंग खुद से नाराज था। उसके मालिक ने उसे बार बार शांगगुआन कबीले से सावधान रहने और ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट से दूर न जाने की चेतावनी दी थी। छोटे जानवर, हमारे साथ आओ, एक बुजुर्ग ने बर्फीली आवाज में कहा, जिसमें लगभग ठंडक थी। किंग के सोल पैलेस को जमींदोज कर दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल ड्रैगन सोल और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। चैप्टर 50 अयोग्यता। ये गोल्डन कोर रियल मार्शल दाओ मास्टर जैसा दिखता है। वे जो भी कदम उठाते हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज की ध्वनि भी भयानक सच्चे इरादे से भरी होती है। ये शक्ति असमानता है। किंग ने महसूस किया, उसके दिल में एक ठंडक। पूर्ण ताकत के सामने वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। अब भी अगर वह रक्त जलाने वाली गुप्त तकनीक का उपयोग करता तो भी वो इस संकट से बच नहीं पाता। बूम! तभी ऊर्जा की एक भयानक लहर अचानक उठी। कौन मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है? बाइक यूहे अचानक प्रकट हुए, उनके हाथ दोनों तरफ टकरा रहे थे। धमाके, हवा कांप उठी। दो बूढ़े आदमी उन्हें उसी समय पीछे की ओर उड़ान भरते हुए भेजा गया। बाइक यूहे के आगमन को देखकर दोनों बुजुर्गों को पता चल गया कि उनका मिशन विफल हो गया है। उन्होंने एक दूसरे पर नजरें डाली और तुरंत चले गए। जाओ। बाइक यूहे का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह किंग, जियांग रुओरोंग और निंग नियांसी को अपने निवास क्यूशुई विला में वापस ले गया। किंग, आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। बाइक यूहे ने फिर से चेतावनी दी। अगर कोई ऐसा मामला है जिसके लिए आपको ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट छोड़ना होगा तो आपको मुझे बताना होगा। हाँ मास्टर। किंग ने अपना सिर झुका लिया। मम्मा। बाइक यूहे ने सिर हिलाया। आज हम भाग्यशाली थे कि शांगगुआन कबीले द्वारा भेजे गए दो लोग केवल फाल्स कोर दायरे में थे। उन्होंने वास्तव में गोल्डन कोर का गठन नहीं किया था। अन्यथा मुझे डर है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए समय पर नहीं होता। एक बार तुम्हें पकड़ लिया गया था और शांगगुआन कबीले के निवास पर ले जाया गया तो मेरे लिए आपको बचाना अधिक कठिन होता। मैं समझता हूँ मास्टर। किंग ने फिर से सिर हिलाया, फिर पूछा, मास्टर, शांगगुआन कबीले ने मुझसे निपटने के लिए एक गोल्डन कोर क्षेत्र विशेषज्ञ को क्यों नहीं भेजा? उन्होंने शायद सोचा था कि आपसे निपटने के लिए एक सच्चा गोल्डन कोर क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था आवश्यक है, बाइक यूहे ने कहा। इसके अलावा शांगगुआन कबीले परिवार में वास्तव में संगठित गोल्डन कोर विशेषज्ञ भी कम हैं। गोल्डन कोर बनाने वाले अधिकांश पूर्वज स्तर के हैं। ये सभी पूर्वज उच्च साधना क्षेत्रों का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए अधिकांश समय वे एकांत ध्यान में रहते हैं या अवसरों की तलाश में पहले ही विदेश यात्रा कर चुके हैं। यहाँ तक कि शांगगुआन योंग, जो इन गोल्डन कोर रियल्म विशेषज्ञों को संगठित करना चाहते हैं, को भी यह आसान काम नहीं लगेगा। बेशक
कुछ शक्तिशाली अतिथि बुजुर्ग भी हो सकते हैं गोल्डन कोर रियल्म कल्टीवेशन के साथ, लेकिन इन अतिथि बुजुर्गों के पास आमतौर पर समझौते होते हैं जब वे किसी परिवार या शक्ति में शामिल होते हैं, और वे तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि जिस शक्ति में वे शामिल हुए हैं वो जीवन या मृत्यु के संकट में न हो। और आप, मात्र एक आत्मा शोधन क्षेत्र का कृषक, स्वाभाविक रूप से वे आसानी से आपसे निपटने के लिए एकजुट नहीं होंगे। किंग खुद को उपहास करने वाली मुस्कान प्रकट करने से नहीं रोक सके। अपनी ताकत के साथ, वास्तव में गोल्डन कोर क्षेत्र के मार्शल डाओ मास्टर की कोई आवश्यकता नहीं थी आगे आने के लिए। अगर मास्टर का हस्तक्षेप नहीं होता तो वे 2 फॉल्स कोर रियल मार्शल आर्टिस्ट उसे आसानी से ले जा सकते थे, और उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं होती। ये शक्ति असमानता है। मुझे जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत करना चाहिए। किंग अपनी खेती जारी रखने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने छोटे से आंगन में लौट आया। लिटिल फ्रॉस्ट और लिटिल सीआई भी किंग के पीछे पीछे आंगन तक गए। हालांकि दोनों अभी मिले थे, उनके व्यक्तित्व मेल खाते थे और वे जल्दी ही एक साथ खेलना शुरू कर देते थे। दूसरे दिन ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में सुबह से ही शोरगुल था। आज वो दिन था जब ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट ने नए शिष्यों की भर्ती की। पिछली बार तियानजुए शहर में शाही शहर के मार्शल संस्थानों ने पहले से ही एक भर्ती आयोजित की थी, लेकिन उस अवसर पर यह मुख्य रूप से म्यू यूनलान के कारण था और कई युवा शिष्य नहीं थे जो मूल्यांकन के लिए गए थे। आज ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट पूरे ग्रेट कियान राजवंश से भर्ती कर रहा था। सुबह सुबह जियांग रुओरोंग किंग के छोटे से आंगन में आए। बिग वाइट, मैं सोच रहा था कि तुम कल रात अचानक गायब क्यों हो गए। आंगन में प्रवेश करते ही जियांग रुओरोंग ने तुरंत बिग वाइट को किंग के पीछे आते हुए देखा। जैसे ही किंग ने अपना चेहरा धोने के लिए पानी लाया, बिग वाइट वहीं खड़ा रहा और बड़ी आंखों से घूर रहा था। कल रात जब किंग खेती कर रहा था, बिग वाइट उड़ गया और फिर चुपचाप उसने किंग के पीछे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वो उसके साथ खेती कर रही हो। अब ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट का एक सच्चा शिष्य है, जियांग रुओरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, आपकी वरिष्ठ बहन आपको आपकी पहचान पट्टिका लेने के लिए ले जाएगी। जियांग बहन, चलो एक साथ चलते हैं। लिटिल फ्रॉस्ट को पकड़े हुए निंग मियानसी आ गया। जीओसीआई भी आज मूल्यांकन में भाग लेने जा रहा है, किंग ने कहा। ओह, तो चलिए साथ चलते हैं। जियांग रुओरोंग हंसे। ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट, विशाल मार्शल आर्ट ग्राउंड। महान कियान राजवंश के विभिन्न प्रांतों और काउंटियों के कई युवा शिष्य पहले से ही यहाँ एकत्र हुए थे। जियांग रुओरोंग, अग्रणी किंग, भीड़ के बीच से होते हुए आंतरिक मामलों के कार्यालय तक पहुंची। आंतरिक मामलों का कार्यालय, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह जगह थी जहां ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट के आंतरिक मामलों को संभाला जाता था। एल्डर गुआन। आंतरिक मामलों के कार्यालय में प्रवेश करने पर जियांग रुओरोंग ने अंदर बैठे बुजुर्ग को सलाम किया। मैंने अपने कनिष्ठ भाई को उसकी पहचान पट्टिका लेने के लिए लाया। बड़े गुआन, जो अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, ने जियांग रुओरोंग की आवाज़ सुनकर आंखें खोलीं। आपका कनिष्ठ भाई? बड़े गुआन ने अपनी भौहें उठाईं और उदासीनता से देखा किंग पर। हाँ, जियांग रुओरोंग ने सिर हिलाया। यह मेरा कनिष्ठ भाई किंग है। क्या वो कौन सी पहचान पट्टिका एकत्र करने आया है? एल्डर गुआन, जियांग रुओरोंग ने भौहें चढ़ाकर कहा। पिछली बार तियानजुए शहर में मेरा कनिष्ठ भाई पहले ही मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गया था और मेरे गुरु ने उसे एक शिष्य के रूप में ले लिया है। स्मैक। एल्डर गुआन ने डेस्क पर अपने हाथ से थप्पड़ मारा। तुम्हारा गुरु उसे एक शिष्य के रूप में ले रहा है, ये तुम्हारे गुरु का काम है। तियानजुए शहर में मूल्यांकन, वो सिर्फ आपके गुरु का मूल्यांकन था। मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है। असंबद्ध, जियांग रुओरोंग ने तर्क दिया, लेकिन वह आकलन भी हमारे संस्थान के कई बुजुर्गों के बीच हुई चर्चा का नतीजा था। अभिमानी। एल्डर गुआन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं कहता हूं कि नहीं का मतलब नहीं है। बाहर निकलें और अधिसूचना की प्रतीक्षा करें। यदि आप ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आज्ञाकारी रूप से मूल्यांकन फिर से देना होगा। चलो चलें। किंग ने जियांग रुओरोंग को खींच लिया और बाहर चला गया। आंतरिक मामलों का कार्यालय। ये बहुत ज्यादा है। ये स्पष्ट रूप से कई उपराष्ट्रपतियों और 1 दर्जन से अधिक बुजुर्गों द्वारा एक संयुक्त चर्चा के बाद तय किया गया था, जियांग रुओरोंग ने असंतोष से कहा। किंग ने एक मुस्कुराहट दी जो काफी मुस्कुराहट नहीं थी और कहा, इस एल्डर गुआन का गुआन हाओ के साथ क्या संबंध है? किंग के शब्दों पर जियांग रुओरोंग ने अचानक एहसास दिखाया। गुआन यान नाम का यह एल्डर गुआन हाओ का बड़ा भाई है। जियांग रुओरोंग ने कहा। गुआन हाओ ने पिछली बार आपके प्रति द्वेष रखा था, न कि केवल म्यू यूनलान के कारण। लुओचुआन में हर कोई जानता है कि गुआन हाओ का गुआन परिवार और शांगगुआन कबीला होंठ और दांतों के समान करीब हैं। फिर भी गुआन यान व्यक्तिगत सनक के कारण ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट के नवप्रवेशित शिष्य के रूप में आपकी स्थिति से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह इंगित करता है केवल एक ही संभावना है। किंग और जियांग रुओरोंग ने प्रत्येक को देखा। अन्य
दोनों ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा, यानी संस्थान के भीतर कुछ उपाध्यक्षों और कई बुजुर्गों को रिश्वत दी गई थी, जिससे सीधे तौर पर किंग क्वीन की योग्यता खत्म हो गई थी। नहीं, मुझे जाकर इस स्थिति को समझाना होगा मास्टर को, जियांग रुओरोंग ने फैसला किया। जियांग रुओरोंग और किंग क्वीन जल्दी से क्यूहाई विला लौट आए और बाई क्यूहे को मामले की सूचना दी। मैं स्थिति से अवगत हूँ। बाई क्यूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी चर्चा के अनुसार ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए किंग क्वीन को मूल्यांकन दोबारा लेने की आवश्यकता है। बाई क्यूहे ने किंग क्वीन की ओर देखा। ये शांगगुआन कबीला पीछे से दबाव डाल रहा है, वे आपसे निपटना चाहते हैं। आप ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में प्रवेश करना चाहते हैं, आपको मूल्यांकन फिर से देना होगा। मुझे डर है कि शांगगुआन कबीला निश्चित रूप से आपके लिए जाल बिछाएगा, ये खतरे से भरा होगा। किंग क्वीन की निगाहें दृढ़ हो गईं। अगर मैं ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं कर सका तो जो बुजुर्ग शांगगुआन कबीले के साथ खड़े हैं वे निश्चित रूप से लिटिल फ्रॉस्ट, दूसरे चाचा और अन्य लोगों को संस्थान से बाहर निकालने का रास्ता खोज लेंगे। भले ही मैं यहाँ रहूं, इससे मास्टर के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए भले ही मुझे पता है कि यह शांगगुआन कबीले की एक योजना है, मुझे मूल्यांकन फिर से लेना होगा। अपना मन बनाकर किंग क्वीन ने कहा, मास्टर, मैं दोबारा मूल्यांकन कराने को तैयार हूँ। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल ड्रैगन सोल और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। चैप्टर 51 पुनर्मूल्यांकन। अच्छा, बाई क्यूहे ने सिर हिलाया। किंग क्वीन, निश्चिंत रहें, केवल आपका ही पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, हर किसी को पुनर्मूल्यांकन से गुजरना होगा, इसलिए वे भी बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उनके बोलने के बाद बाई क्यूहे ने किंग का नेतृत्व किया। किंग और कुछ अन्य लोग ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट के मार्शल आर्ट ग्राउंड में। ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट का मार्शल आर्ट ग्राउंड तियानजुए शहर की तुलना में और भी बड़ा और अधिक भव्य था। इस समय मार्शल आर्ट्स ग्राउंड पहले से ही तैयार था। विभिन्न राज्यों से युवा प्रतिभाओं को इकट्ठा किया। तियानजुए शहर में पिछले मूल्यांकन में आखिरकार केवल अल्पसंख्यक शामिल थे। इस बार ये पूरे महान कियान राजवंश का सामना करने वाले नए रंगरूटों के लिए एक मूल्यांकन था। जैसा कि किंग क्वीन और उनके समूह ने अपना बनाया उपस्थिति, तुरंत सभी प्रकार की निगाहें उन पर केंद्रित हो गईं। विशेष रूप से जियांग रुओरोंग, जिसके सफ़ेद बाल भीड़ में खड़े थे और उसकी अत्यधिक सुंदरता के साथ उसने तुरंत कई युवाओं के दिलों को धड़कने लगा दिया। वो सफ़ेद बालों वाली लड़की कौन है? क्या वह भी मूल्यांकन के लिए यहाँ एक नई छात्रा हो सकती है? क्या वो बहुत सुंदर नहीं है? क्या कोई उसे जानता है? कई लोगों ने पहले ही जियांग रुओरोंग की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन जल्द ही जानने वालों ने जियांग रुओरोंग की स्थिति के बारे में बात की। वो वरिष्ठ बहन जियांग हैं। वो पश्चिमी प्रांगण की नंबर 1 देवी हैं। सीनियर सिस्टर जियांग एल्डर बाई क्यूहे की प्रत्यक्ष शिष्या हैं। सामने उस सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखो, वो एल्डर बाई है, उसका पीछा करो। अरे, वह कौन है जो सीनियर सिस्टर जियांग के पीछे चल रहा है? जल्द ही कई लोगों का ध्यान जियांग रुओरोंग से हटकर किंग क्वीन पर चला गया। कई लोग वेस्ट कोर्टयार्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवक की पहचान के बारे में जानने को उत्सुक थे। नंबर 1 देवी किंग जियांग रुओरोंग के बगल में बाई किशुई के पीछे पीछे चल रहा था। इस समय वह स्पष्ट रूप से चारों ओर से आने वाली निगाहों को महसूस कर सकता था। कई लोग उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। सौभाग्य से ये सभी यहाँ नए शिष्य हैं। मूल्यांकन, यदि वे पुराने शिष्य होते तो मुझे डर है कि मैं अनगिनत शिकायतों को आकर्षित कर सकता हूँ। तभी बाई क्यूहे अपनी राह पर रुक गए। किंग क्वीन, मुझे डर है कि इस बार पुनर्मूल्यांकन आपकी तुलना में अधिक कठिन हो सकता है, मूल रूप से सोचा। बाई क्यूहे ने ऊंचे मंच पर आ रहे लोगों के समूह की ओर देखते हुए थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। किंग क्वीन ने भी उस दिशा में देखा। सबसे आगे चलने वाले 3 डिप्टी डीन हैं। वे जून तियांस, शांगगुआन जियान और जुक्विंगयुआन हैं। शांगगुआन जियान शांगगुआन कबीले परिवार से हैं। जून तियांस जून परिवार से हैं, जिनके साथ घनिष्ठ संबंध है शांगगुआन कबीला। ओह, और आपके पूर्व मंगेतर के गुरु जून ज्यूलिन जून परिवार से हैं, बाई क्यूहे ने कहा। पुनर्मूल्यांकन के प्रभारी 3 डिप्टी डीन में से 2 शांगगुआन कबीले के पक्ष में हैं। छोटे कनिष्ठ भाई, इस बार आप सचमुच मुसीबत में पड़ सकते हैं, जियांग रुओरोंग ने कहा। क्विंग ने थोड़ा सिर हिलाया। 3 डिप्टी डीन के बाद 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग थे, जिनके बीच उन्होंने गुवान हाओ और गुवान यान को देखा, और इस समय कई अन्य बुजुर्ग गुवान यान और गुवान हाओ के साथ हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। क्या वे इस दौरान चालाकी का सहारा ले सकते थे? मूल्यांकन प्रक्रिया ने मुझे असफल कर दिया। किंग क्वीन थोड़ी चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर मैं मूल्यांकन में असफल हो गया तो मैं ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट दूसरे चाचा का शिष्य नहीं बन सकता। क्या सभी को ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट छोड़ना होगा? किंग ने अपने दिल में बार बार विचार किया। जूनियर भाई, ज्यादा चिंता मत करो, जियांग रुओरोंग ने सांत्वनापूर्वक कहा। आखिरकार ये ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट है। ये डिप्टी डीन और बुजुर्ग, वे संभवतः ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सार्वजनिक रूप से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे।
हालांकि बाई क्यूहे चिंतित थे, उन्होंने भी सिर हिलाया और कहा, यह सही है किंग, वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ देखूंगा, और अगर उनके कार्य वास्तव में अन्यायपूर्ण हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट करूंगा। डोंग। इस समय एक घंटी की भव्य ध्वनि बजी। इससे पता चला कि मूल्यांकन शुरू हो गया था। किंग ने अपनी नंबर प्लेट प्राप्त की और मूल्यांकन के लिए कतार में शामिल हो गए। मूल्यांकन के लिए कतार के बीच उन्होंने कुछ परिचित चेहरे देखे। तियानजुए शहर के मो परिवार से मो लियांगसोंग और ओ यांग रो, जो मु यूनलान के साथ तियानजुए शहर की जुड़वां सुंदरियों के रूप में जाने जाते थे। इसके अलावा डोंगगुआन शहर से जू जिंग फैंग परिवार से फैंग हु थे। ये लोग किंग को देखकर सभी ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। अपने आश्चर्य के अलावा उन्होंने ईर्ष्या और गहन प्रशंसा भी प्रदर्शित की। ये ईर्ष्या निश्चित रूप से किंग की दोहरी 9वीं सितारा प्रतिभा और जागृत 9वीं रैंक मार्शल सोल के लिए थी। और जैसे प्रशंसा के लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे किंग हवेली सेना के भारी घेरे से बाहर निकलने में कामयाब रहे और एक बार फिर ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में उपस्थित हुए। अगर यह मूल्यांकन की शुरुआत के लिए नहीं होता तो वे शायद होते किंग के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने आए। इसके अलावा किंग की नज़र निंग क्विंग पर पड़ी। वह भीड़ के बीच खड़ी थी, उसकी आंखें कुछ खोई हुई थीं। उसके अलावा एक और व्यक्ति था जिससे किंग एक समय बेहद परिचित था, म्यू यूनलान। केवल अब एक बार परिचित इस व्यक्ति ने वर्तमान किन में अजीबता की एक अवर्णनीय भावना पैदा कर दी। किंग। बूम। 1 घंटा बजा, जिससे किंग की निगाहें पीछे हट गईं। मूल्यांकन में पहले शिष्य ने पहले ही किंगहोंग प्राचीन घंटी बजा दी थी। इस बार तियानजुए शहर में पिछली बार की तुलना में मूल्यांकन में कई अधिक प्रतिभागी थे। इसके अलावा इस मूल्यांकन के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए इस मूल्यांकन में भाग लेने वालों की समग्र ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। थोड़ी देर बाद म्यू यूनलान की बारी थी। किंग को आश्चर्य हुआ, इस बार म्यू यूनलान 7 बार घंटी बजाने में कामयाब रहा। अभी केवल 3 दिन हुए हैं, फिर भी उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है, किंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि ये सोचकर कि उसकी अपनी ताकत और भी अधिक बढ़ गई है, किंग ने इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार ये किंग की बारी थी। जैसे ही किंग ने मार्शल आर्ट ग्राउंड के केंद्र में कदम रखा, उनकी उपस्थिति ने तुरंत विभिन्न प्रकार के अलग अलग लुक को आकर्षित किया। वहां ओ यांग राव थे, फैंग हु, जू जिंग और अन्य। वहां निंग क्विंग, निंग नियांसी और अन्य भी थे। बेशक वहां म्यू यूनलान, गुआन हाओ, गुआन यान और शांगगुआन जियान भी थे। किंग पर उनकी निगाहें एक पल में ठंडी हो गईं, जैसे कि वे चाहते थे कि वे उसे वहीं मार सकें। शुरू करो, पास के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। किंग ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी नजरें हटा लीं और किंगहोंग प्राचीन घंटी पर ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल उसने एक मुक्का मारा। बूम। किंगहोंग प्राचीन घंटी कांप उठी। फिर बूम 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 बूम। 9 स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लगातार घंटियों की ध्वनि गूंजती रही। 9 बार प्रहार। मार्शल आर्ट ग्राउंड तुरंत गूंज उठा। सभी की निगाहें किंग पर टिकी थीं। इसके बाद किंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मीयता और प्रतिभा समझ के लिए परीक्षण किया। परिणाम इस प्रकार थे, तियानजुए शहर के लोगों से अलग नहीं। दोनों 9वीं स्टार प्रतिभाएं थीं। 9 बार प्रहार किया, दोहरी 9वीं सितारा प्रतिभाएं। किंग ने एक बार फिर ग्रेट कियान मार्शल इंस्टीट्यूट में उन्माद पैदा कर दिया। जो लोग पहले किंग को नहीं जानते थे वे अब उसके उपनाम और पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ कर रहे थे। जबकि किंग उदासीन भाव से बाहर चला गया मार्शल आर्ट ग्राउंड के केंद्र से। तभी निंग क्विंग उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। किंग की नज़र उसके शरीर पर पड़ी। निंग क्विंग के गाल तुरंत गर्म हो गए, शर्म की गहरी भावना उभर आई उसके अंदर। 9 बार प्रहार करने वाली दोहरी 9वीं सितारा प्रतिभाएं, ऐसी बेजोड़ प्रतिभा का अभी 2 दिन पहले ही निंग क्विंग ने मजाक उड़ाया था, जिसने उससे पूछा था कि क्या वह जानता है कि एक बार प्रहार करने की शक्ति का क्या मतलब होता है, और उसका उपहास करते हुए कहा था कि वह लुओचुआन इंपीरियल सिटी में अपना समय बर्बाद न करें। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल ड्रैगन सोल और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।